अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज जुमा का दिन है। माशाअल्लाह ये फजर से पहले का वक्त है और ये ऐसा वक्त है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ऐसे वक्त में जो है अपने बंदों की फरियादों को सुनता है, दुआएं कबूल करता है। रिवायत में आता है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे वक्त पर आसमान दुनिया पर जलवा अफरोज़ होकर अपने बंदों को आवाज़ लगाता है कि है कोई बंदा, गुनहगार बंदा जो मुझसे अपने गुनाहों के माफ़ी चाहे और मैं उसको माफ़ कर दूँ। तो इस तरह से जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला बेशुमार अपने गुनहगार बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाता है। तो फजर से पहले का वक्त है। मेरा जुमे का मामूल है कि जुमे के दिन जो है सुबह के वक्त में वॉकिंग करता हूँ। तो आज फजर से पहले उठा हूँ और ये यहाँ सूक़ वाक़िफ़ के करीब में, बल्कि वहाँ पर फ़जर की नमाज़ अदा करूँगा इंशाअल्लाह। फिर फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद मैंने चाहा कि आज वॉकिंग के लिए एक ख़ास जगह पर जाया जाए, लिहाजा इसी नीयत से मैं निकला। और वो ख़ास जगह है कि मैं समंदर के किनारे जाऊंगा आज और वहाँ पर जो है फ़जर के बाद का मंज़र आप हज़रात के सामने रखूँगा और आपको बताऊँगा। पहली मरतबा मैं फ़जर के बाद जो है वहाँ पर जा रहा हूँ। यकीनन इस वक्त पब्लिक बहुत कम होगी, लेकिन बड़ा सुकून होगा वहाँ पर। देखेंगे कि वहाँ का कैसा मंज़र रहता है। तो मैं सूक़ वाक़िफ़ के करीब आ चुका हूँ। अब 1-2 मिनट में ही मस्जिद के करीब पहुँचूँगा। वहाँ फ़जर की नमाज़ अदा करने के बाद इंशाअल्लाह फिर वहाँ से जो है करीब ही समंदर का किनारा है, वहाँ पर जाऊँगा इंशाअल्लाह। वहाँ की चीज़ें आपको बताऊँगा। वहाँ पे कश्तियाँ हैं बड़ी बड़ी, और यहाँ पर जो है इंडियन सॉन्ग्स लगाते हैं वो लोग शाम के टाइम पर, चूँकि और ख़ास तौर भोजपुरी गाने लगाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि वर्कर्स लोग आते हैं ज़्यादा, और वर्कर्स हर तरफ के लोग हैं, और इंडिया के भोजपुरी गाने जो है मतलब मेरे ख़्याल से पूरे इंडिया में अच्छा सुना जाता है। मतलब उसमें तो कोई तहज़ीब की बातें तो नहीं रहती है, लेकिन लोगों की चॉइस है तो वो उसमें लगा देते हैं शाम के टाइम पे, और ज़ायरीन जो है आते हैं और सुनते हैं, कश्तियों में बैठते हैं, और फिर जो है ये सिलसिला चलता रहता है लोगों आमदोरफ्त का, उस पर सवार होकर समंदर में जाने, समंदर के अंदर जाके तफरीह का। और काफ़ी भीड़ भाड़ रहती है। काम करने वाले जो मज़दूर तबके के लोग हैं वो ख़ास तौर से छुट्टी के दिन वहाँ पर आते हैं। और आज जुमे के दिन चूँकि छुट्टी होती है, ये रोड क्रॉस करने के बाद सूक़ वाक़िफ़ के अंदर में आ जाऊँगा, और वहाँ पर एक मस्जिद है, वहाँ पर इंशाअल्लाह फ़जर की नमाज़ अदा करूँगा। आप यहाँ से जो है मेट्रो की सीढ़ियाँ हैं, या अंदर मेट्रो है, इससे भी हम सूक़ वाक़िफ़ के उस तरफ जा सकते हैं। रोड खाली है तो हम पार हो जाते हैं रोड। चलिए, ये पूरा जो है बहुत हाईफाई इलाका है, बहुत ही आलीशान जो है इमारत हैं यहाँ पर माशाअल्लाह। और सब इमारत का जो कलर है देखेंगे आप, एक ही जैसा है। ये ख़राब है सीढ़ी, जिसका काम चल रहा है यहाँ। मैं इधर से आ जाना चाह रहा था, लेकिन ये काम नहीं कर रहा, तो उसको बनाया जा रहा है। देखिए सूक़ वाक़िफ़ के अंदर मैं घुस चुका हूँ। यहाँ पे ये लोग, बल्दिया के जो लोग हैं, साफ़ सफाई करने वाले, इस तरह से आमतौर पे यहाँ पे जो है ये लोग काम रात में करते हैं। चूँकि दिन में गर्मी भी रहती है। वैसे अभी आजकल मौसम नॉर्मल है,
मौसम में कोई ज़्यादा ये नहीं, गर्मी नहीं, शिद्दत नहीं, बहुत अच्छा मौसम हो गया अब। ये लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, शायद ये रेस्टोरेंट कोई नया है जो ओपन हो रहा है। अभी देखिए सूक़ वाक़िफ़ की जगह पूरे खाली है, क्योंकि ये टाइम पे पब्लिक नहीं रहती है। अभी यहाँ पे टाइम जो हो रहा है बहुत, समझिए कि 4:10 हुए हैं। ये सामने जो है ये वक्त चाय आ गई, जहाँ पर मैंने इससे पहले चाय पिया था। ये मशहूर दुकान है, सूक़ वाक़िफ़ की चाय की मशहूर दुकान है, पूरी रात खुली रहती है। देखो अभी भी खुली है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें ये सारे नक्शे और सारे मंजर मैंने बताया था। तो सारी दुकानें बंद है। कुछ लोग बैठे हैं यहाँ पे, वर्कर ही हैं, चाय पी रहे हैं, बैठे हुए हैं। अब ये यहाँ पर करीब में मस्जिद है, उसमें मैं नमाज़ पढ़ूँगा इंशाअल्लाह फजर की, और उसके बाद जो है वहाँ पर मीनार दिख रहा है मस्जिद का, देखिए उसी मस्जिद में जा रहा हूँ मैं। ये वही सहन है सूक़ वाक़िफ़ के सामने का, जहाँ पर बैठने की जगह है लोगों के लिए, और लोग इसमें आके जो है तफरीह करते हैं। कुछ प्रोग्राम्स भी होते रहते हैं इसमें। तो पूरे अभी दुकानें बंद है आमतौर पर। माशाअल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दुनिया को, मैंने इससे पहले भी कहा था, खूबसूरत बनाया है। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, और खूबसूरती अल्लाह को पसंद है। फरमाया वलक़द ज़य्यना अस्समाअ दुनिया बिमसाबीह, कि हमने आसमान को जो है मसाबीह के ज़रिए से मुज़य्यन कर दिया है, आसमान दुनिया को। क्यों? ताकि दुनिया में रहने वाले बंदों को जो है अच्छा दिखे, खूबसूरत दिखे। तो अल्लाह ताला खूबसूरत है, अल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, खूबसूरती को पसंद करता है। तो इंसान का हर अमल भी खूबसूरत होना चाहिए, इंसान का हर काम भी खूबसूरत होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खूबसूरती को पसंद फरमाते हैं। इसीलिए देखिए इमारतों की खूबसूरती देखकर इंसान को सुकून महसूस होता है। बदनज़मी से इंसान का जहन ख़राब होता है। तो ये मस्जिद के करीब आ गया हूँ मैं। उससे पहले एक रोड है छोटी सी, उसको क्रॉस करेंगे, मस्जिद के हिस्से में आ जाएंगे। ये देखिए पूरे ये जो है सूक़ वाक़िफ़ का इलाका है। ऑलरेडी बता चुका हूँ मैं। सूक़ वाक़िफ़ मताम यास्मीन नाइलांत, देखिए रेस्टोरेंट। तो अब मैं मस्जिद आ चुका हूँ, मस्जिद के करीब। यहाँ पर मैं इंशाअल्लाह वज़ू करूँगा, फिर फजर की नमाज़ अदा कर लूँगा। फिर यहीं से करीब में समंदर का साहिल इलाका है, वहाँ पे जाऊँगा मैं इंशाअल्लाह। देखिए यहाँ काम कर रहा है मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद आ चुका हूँ मैं। देखिए मस्जिद खुल गई है। अब मैं यहाँ वज़ू कर लेता हूँ। माशाल्लाह देखिए वज़ू खाना है यहाँ का, कितना साफ़ और नीट है। तो मैंने वज़ू कर लिया है, और देखिए वज़ू खाना कितना प्यारा है माशाल्लाह। इंतज़ामात अच्छे हैं। वहाँ पर जो है वो लगे हुए हैं टिशू, वहाँ से लोग जो है वज़ू करके पानी पोंछ लेते हैं। तो मैंने वज़ू कर लिया है। अब अज़ान भी हो रही है फजर की। ये मस्जिद का हिस्सा है, देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी मस्जिद है। फजर की नमाज अदा करने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के तौफीक से, फजल व करम से
फ़जर की नमाज से पहले ही सूरतुल कहफ की तिलावत मुकम्मल करके फ़जर की नमाज अदा की। अब यहाँ से निकला हूँ मैं इस तरफ समंदर की तरफ। ये सूक़ वाक़िफ़ के अंदर का हिस्सा है, इधर से होते हुए मैं गुज़रूँगा। आगे जो है ये देखिए, इस तरफ से समंदर का रास्ता दिख रहा है, कुछ गाड़ियाँ चल रही हैं वहाँ पर दूर। कितना खूबसूरत नज़ारा है, लाइटिंग वगैरह कितनी खूबसूरत है। ये ज़माने क़दीम के तर्ज पर जो है वो लालटेन जो रहता है, लालटेन जिसको बोलते हैं, वो लगा हुआ है। देखिए बल्ब की शक्ल में नहीं है, लालटेन जल रहा है और ये ऊपर बल्ब है। तो इस तरह से सूक़ वाक़िफ़ की ये ख़ास बात है कि ज़माने क़दीम के अंदाज से जो है यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं। देखिए लकड़ी के दरवाजे हैं और इस तरह से पुराने ज़माने में जो इसी अंदाज से दरवाजे बने रहते थे। और ये यहाँ पर होटल्स हैं, सामने ये बैठ के खाने की जगह लगी हुई, चेयर्स हैं माशाअल्लाह। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान करीम में फरमाया कि सीरो फिल अर्द, ज़मीन में सैर करो, तफरीह करो। मकसद ये बताया कि ताकि तुम अल्लाह की नेमत को, अल्लाह की कुदरत को देख सको। ज़मीन पर चलकर जिन लोगों के, जो लोग बुरे थे, जो मुनकिरीन थे, उनके साथ जो हश्र हुआ है, उनके बुरे हश्र का अंजाम भी देखो और इबरत हासिल करो। तो ज़मीन पर चलने फिरने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है। मकसद यह है कि ताकि अल्लाह की कुदरत को तुम पहचान सको। तो ये पूरे सूक़ वाक़िफ़ का हिस्सा है। देखिए ये लगे हुए हैं डाइनिंग टेबल और यहाँ पर लोग आके खाते हैं, शाम में तफरीह करते हैं। यहाँ से समंदर का हिस्सा, ये देखिए आसमान, खुले आसमान के अंदर, इधर इमारतें नहीं हैं, पूरा समंदर का साहिली इलाका है। ये वहाँ पर पहुँच चुका हूँ मैं। मवाक़िफ़ु सूक़ वाक़िफ़ शिमालिया, मदखल है ये, मदखल कहते हैं इंट्रेंस को। यहाँ पर दाखिल हुआ जाता है इस तरफ से सूक़ वाक़िफ़ के अंदर। तो यहाँ पे ये गाड़ियाँ हैं जो अंदर आना चाहती हैं। ये सूक़ वाक़िफ़ का हिस्सा। अब यहाँ से हम सूक़ वाक़िफ़ के बाहर वाले हिस्से में आ गए हैं। यहाँ पर देखिए मस्जिद फ़िनार, इससे पहले भी जिक्र आया था, ये दिख रही है मस्जिद फ़िनार। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है और माशाअल्लाह रात के वक्त बड़ी खूबसूरत नज़र आती है मस्जिद। बिल्कुल सुकून है, अभी सन्नाटा है, लोगों की भीड़ भाड़ शुरू नहीं हुई। कुछ ही देर में भीड़ भाड़ शुरू हो जाएगी, लेकिन शाम के वक्त बहुत ही काफ़ी भीड़ होती है इस इलाके में। ये देखिए बाहर से सूक़ वाक़िफ़ का हिस्सा है। तो आज जुमे के दिन थोड़ी तफरीह भी हो जाए, इस गर्ज से मैं निकलता हूँ। तो मैंने समझा कि कुछ चीज़ें जो यहाँ की है वो बताऊँ। अब ये सूक़ वाक़िफ़ के बाहर वाले हिस्से में, और यहाँ की ख़ास बात यह है कि हर 1 से 2 किलोमीटर फासले पर रोड के साइड में इस तरह के गार्डन्स बने हुए हैं। इस तरह के गार्डन बने हुए हैं जहाँ पर लोग आकर तफरीह भी करते हैं, वॉकिंग भी करते हैं। और ये देखिए, ये समंदर के साहिल इलाका का जो ये मंज़र है, जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं वो यहाँ से नज़र आ रही है। देखिए बड़ा खूबसूरत नज़ारा है माशाअल्लाह। वाकई अल्लाह ने दुनिया को खूबसूरत बनाया है सिर्फ़ इसलिए कि अल्लाह ताला की कुदरत को, उनकी मार्फत को हासिल किया जाए, ना यह कि दुनिया में सिर्फ रंग रलियों के लिए इन चीज़ों को बनाया है।
और ये भी बताना चाहा अल्लाह ने कि दुनिया को हमने खूबसूरत बनाया, तो जन्नत की खूबसूरती, जब दुनिया की इन खूबसूरतियों को इंसान देखकर ताज्जुब करने लगता है, तो जन्नत की क्या खूबसूरतियाँ होंगी। फरमाया गया है कि जन्नत में जब जो नियामतें हैं, उस नियामत के बारे में ना तो किसी इंसान की किसी आँख ने देखा है और ना ही किसी इंसान के कान ने उस नियामत के बारे में सुना है। और वहाँ पे नियामतें इस कदर मिलेगी कि जिसका तसव्वुर किसी इंसान के दिल ने किया भी नहीं होगा। तो ये है जन्नत, और जन्नत की एक झलक अल्लाह ने दुनिया में भी खूबसूरती के तौर पर रखा है। ये जो सामने दिख रहा है, देखिए, ये सामने का हिस्सा पार्लियामेंट है यहाँ का। ये दीवान अमीरी है, यहाँ पर उमरा और वज़रा तशरीफ़ फरमा होते हैं। बिल्कुल यहीं पर जो है हर साल जो है 18 दिसंबर को यहाँ की जो है वो नेशनल डे मनाया जाता है। यहीं पे समंदर के किनारे ही परेड होता है और जो है उसका मुजाहरा होता है। बिल्कुल मैं अब समंदर के, अब ये एक, उससे पहले एक सामने एक रोड है, इस रोड को क्रॉस करने के बाद जो है हम समंदर के किनारे पर पहुंच जाएंगे। देखिए, मैं ये चाहूँगा कि दीवान अमीरी को जो है थोड़ा करीब से बताऊँ आप। अब रोड के साइडों का जो है लाइटिंग का सिस्टम है, देखिए, और रोड की सफाई पर आप नज़र रखिए, कितनी सफाई का एहतमाम किया जाता है। कहीं ये कचरा एक तिनका नज़र नहीं आ रहा है, ये ख़ास बात है। और ये हम और आपके ताउन से ही हो सकता है। अवामुन्नास के अंदर ये अगर सोच पैदा हो जाए कि हमें शहर को साफ़ रखना है तो साफ़ रहेगा। इंसान कोई चीज़ इस्तेमाल करे तो उसको जहाँ रखने की चीज़ है वहाँ फेंक दे, डस्टबिन का इस्तेमाल करे। ये नहीं कि जहाँ पे हमने कुछ खाया वहीं बाहर फेंक दिए। ये चीज़ें यहाँ पर नहीं है। हर थोड़े थोड़े दूर पर फासले पर डस्टबिन रखे हुए हैं, लोग उसको इस्तेमाल करके फेंकने की चीज़ वहाँ फेंक देते हैं। तो ये दीवान अमीरी के करीब में आ गया हूँ। बिल्कुल सूक़ वाक़िफ़ से ही मिला हुआ है दीवान अमीरी, और सूक़ वाक़िफ़ से ही करीब समंदर का साहिल इलाका शुरू होता है, और उसके बाद जो है ये है दीवान अमीरी। देखिए, इसको जूम करके बताता हूँ। ये इस तरह से है। अब यहाँ पर देखिए छोटा सा गार्डन बना हुआ है, कितना खूबसूरत है माशाअल्लाह। बैठने की जगह है, लोग यहाँ रात में आते हैं, बच्चे फैमिली, और तफरी करते हैं, बैठते हैं, खेलते हैं। यहाँ पर खेलने की चीज़ें भी बनी हुई हैं माशाअल्लाह। तो ये इंतज़ामिया की तरफ से पब्लिक के लिए और अवामुन्नास के लिए जो ये सहूलतें फ़राहम की गई हैं। कोई भी हुकूमत अवामुन्नास के ताउन से मजबूत होती है, और कोई भी पब्लिक जो है अवामुन्नास हुकूमत के ताउन से ही मजबूत होता है। लिहाजा जो है दोनों का ताउन बाहमी बहुत ज़रूरी है। हुकूमत भी अवाम का साथ दे और पब्लिक भी जो है हुकूमत का साथ दे, तो मुल्क की तरक्की होती है। अभी बिल्कुल फजर के बाद का वक्त है, ये भी यहाँ पर अवामुन्नास की भीड़ नहीं है। पब्लिक इस वक्त सिर्फ गाड़ियाँ नज़र आ रही हैं। रोड पर चलते हुए इंसान बहुत कम नज़र आ रहे हैं। तो मैं दीवान अमीरी के करीब जा रहा हूँ, ताकि मैं आपको दीवान अमीरी का सैर कराऊँ, दीवान अमीरी का मुशाहदा कराऊँ, सैर कराऊँ। ये इधर से देखिए, ये एक गेट है मदखल, जो मैंने उस वक्त बताया था।
ये है देखिए दीवाने अमीर, माशाअल्लाह। तो अब मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, गाड़ियाँ अभी नहीं आ रही हैं। अल्लाह अकबर। देखिए लोग वॉकिंग कर रहे हैं। तो इस तरह से हर जो है 2 किलोमीटर फासले पर हुकूमत की तरफ से इस तरह से गार्डन्स बनाए जाते हैं ताकि लोग यहाँ पर आके अपनी सेहत के लिए कुछ वक्त बिता सकें। ये अब मैं समंदर के साहिली इलाके पर आ चुका हूँ। ये देखिए बड़ी बड़ी इमारतें जो है, यहाँ कतर की मशहूर जगह है, सिटी सेंटर वगैरह यहीं पे है, बड़े बड़े मॉल्स। चूँकि मेरा वॉकिंग का मामूल है तो वहीं घर के करीब मैं वॉकिंग करता हूँ, तो आज मैंने समझा कि थोड़ा इधर दूर आ जाएं ताकि कुछ चीज़ें देखने की है, आपको भी शेयर करूं और मुझे भी थोड़ा अच्छा लगे। तो अब यहाँ पर देखिए पूरा इलाका, यहाँ से दीवाने आमिर भी देखिए दिख रहा है इस तरफ। शानदार नज़ारा है। अब ये समंदर का साहिल इलाका है, देखिए कश्तियाँ हैं लगी हुई, ये साफ सफाई करने वाले बल्दिया वालों की गाड़ी। देखिए ये समंदर, अब हम समंदर के बिल्कुल किनारे पर आ गए हैं। देखिए माशाअल्लाह, यहाँ पर देखिए कश्ती दूर से जा रही है, नज़र आ रहा होगा आपको। ये नज़ारा है, देखिए पूरा समंदर का इलाका है। शाम में बड़ी भीड़ रहती है, बहुत पब्लिक आती है यहाँ पे, और जुमे के दिन ख़ास तौर पर छुट्टी होने की वजह से लोग आते हैं तफरीह के लिए, दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ। ये बड़ी बड़ी कश्तियाँ यहाँ पे अभी खड़ी है, शाम में पूरे भागती रहती हैं। देखिए माशाअल्लाह। तो ये समंदर का इलाका है, आप देख रहे हैं। अभी कश्तियाँ वगैरह खड़ी हैं यहाँ पर, कोई मच्छी पकड़ने वाले मच्छी पकड़ रहा, देखिए यहाँ पर। इसमें यकीनन बड़ी बड़ी मच्छियाँ होंगी। अब मैं यहीं से रिटर्न हो जाऊंगा क्योंकि काफ़ी देर हो गई निकलने से। घर से मैं निकला हूँ तकरीबन 4:10 पे सुबह, और यहाँ फजर होती है 4:25 पे। तो फजर की नमाज अब जो है टाइम हो रहा है यहाँ 6:07 हो रहे हैं। तो अब मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा। माशाअल्लाह वॉकिंग भी अच्छी खासी हो गई, फजर की नमाज के साथ साथ सूरह कहफ की तिलावत भी हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इसी तरह से कुरान करीम की तिलावत की तौफीक नसीब फरमाए और नेकियों के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक नसीब फरमाए, यही दुआ करता हूँ। और सबको इन चीज़ों का पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन। अब मैं यहीं से रिटर्न हो जाऊँगा। ये तो मैंने आपको सुबह के वक्त का यहाँ का मंज़र बताया है। यकीनन इस वक्त पब्लिक नहीं है, सिर्फ जो चीज़ें हैं देखने की वही हैं।
और शाम में कभी आऊँगा इंशाल्लाह तो पब्लिक की गैदरिंग और भीड़ भी बताऊँगा, लोगों के तफरीही अंदाज को भी आपके सामने पेश करूँगा इंशाल्लाह। तो मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ से तकरीबन जो है 3 से 4 किलोमीटर फासले पर है। तो अब मैं यहाँ से रिटर्न हो जाऊँगा और रिटर्न होने के लिए एक दूसरे रास्ते से जाऊँगा। मैं सूके वाकिफ़ के बाहर हिस्से से, मेन रोड से, उसके साइड से वॉकिंग करते हुए चला जाऊँगा। चलिए, अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो अपनी ख़ास दुआ में याद रखिए। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।